चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी की कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी। अमीरुल बहर ने मज़ार पर फातह ख़्वानी की और फूलों की चादर भी चढ़ाई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कराची लोड शेडिंग केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कराची लोड शेडिंग केस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि निजी कंपनियां हुकूमती गलतियों से फायदा उठा रही हैं। ना हुकूमती इदारों में सलाहियत है, ना कुछ करना है, ना कुछ करते हैं। लोगों को क्या सहूलत फराहम कर रहे हैं? आपका नौकरी पर रहने का क्या जवाज है? आपकी नौकरियां फारिग कर देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए कोविड-19 का इजलास में कोरोना वायरस की मुमकिना दूसरी लहर की पेश नज़र अवामी इज्तिमात पर पाबंदी समेत दीगर तजावीज़ पर गौर किया गया। सर्द मौसम में कोरोना की वबा के फैलाव का खतरा बढ़ जाता है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को अभी से इक़दामात और हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के खतरात एक बार फिर मंडलाने लगे। पिम्स अस्पताल के स्टाफ, रेस्टोरेंट्स और मुख्तलिफ स्कूलों में कोरोना के फैलाव के बाद अब इस्लामाबाद की ट्रैफिक दफ्तर की लाइसेंस ब्रांच को भी शहरियों के लिए बंद कर दिया गया। हुक्काम के मुताबिक लाइसेंस ब्रांच को कोरोना वायरस बढ़ने के खतरात के पेश नज़र बंद किया गया। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। 531 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट होने के बाद मरीजों की तादाद 8,651 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दिफा के पाकिस्तान और चीन से मुतालिक बेबुनियाद बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि भारतीय वजीर दिफा का बयान RSS बीजेपी हुकूमत के बयानिए का सबूत देता है। इस तरह का बयानिया हिंदुस्तानी हुकूमत के पाकिस्तान के साथ नाकाबिले बर्दाश्त जुनून का एक और मजहर है। वज़ीर इत्तलाल पंजाब फयाजुल हसन चौहान की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने एक दफा फिर मिक्स अचार पार्टी की करप्शन पर पर्दा डालने की ठान ली है। इस पर मौलाना ने मौलाना नवाज शरीफ जरदारी का लकब हासिल किया है। CIA मॉडल टाउन लाहौर ने मोटरवे ज़्यादती केस के मुल्जिम आबिद मल्ही को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा के रूबरू पेश किया। पुलिस ने मोटरवे ज़्यादती केस की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश की। अदालत ने मुल्जिम आबिद मल्ही को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड के लिए जेल भेज दिया। जेल में आबिद मल्ही की शनाख्त परेड होगी और इसका DNA टेस्ट भी किया जाएगा। ज़ैनब केस में पुलिस ने मुल्जिम पकड़ने का वादा पूरा किया। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं पुलिस ने दिन रात एक करके मुल्जिम लाल मोहम्मद को तीसरे दिन शक की बुनियाद पर हिरासत में ले लिया। तफ्तीश के दौरान मुल्जिम की निशानदही पर आला कतर और बच्ची के जूते बरामद किए। वज़ीर कानून खैर पख्तूनख्वा कहते हैं पुलिस के जवानों को कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अमेरिका के लिए मास्क बनाना श्रीलंका की ब्रांडेक्स नामी कंपनी के मजदूरों को महंगा पड़ गया। ब्रांडेक्स कंपनी बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कंपनी है जो सेहत और माहौल का खास ख्याल रखती है। कंपनी अगस्त तक वायरस से बचाव के लिए मौसर मास्क बना रही थी कि अचानक 1000 मजदूर कोरोना वायरस का शिकार हो गए। इस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की तादाद 1700 है। और कोरोना से बचाव के लिए लगाए जाने वाले लॉकडाउन ने स्केचिंग का शौक रखने वाली 14 साला ज़ैनब को छोटी सी उम्र में बड़े फन का माहिर बना दिया। मरी से ताल्लुक रखने वाली मैट्रिक की तालिबा ज़ैनब ऐसे स्केचेस बनाती है कि देखने वाले तारीफ के बगैर नहीं रहते। ज़ैनब का कहना है कि वो मुस्तकबिल में मुल्क और कौम का नाम रोशन करना चाहती हैं। अस्सलाम
अस्सलामुअलैकुम। JNN के साथ मैं हूं अदन आरिफ और मैं हूं नौशीन तारिक। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। तीन चीजों को कभी मत छोटा समझना: कर्ज, फर्ज और मर्ज। पाकिस्तान में हुकूमती कोशिशें अपनी जगह, इसके बावजूद मईशत का बुरा हाल। मगर से लेकर गाड़ी तक पर टैक्स, हुकूमत गरीब, खजाना खाली। मगर किसी की तहज्जुद भी काम नहीं आती और किसी की कज़ा भी कबूल हो जाती है। सारी बात नीयत की होती है। घर से निकले, रेलवे स्टेशन पहुंचे, टिकट ली। मगर निज़ाम तालीम लॉर्ड में काले का बनाया हुआ। तालीम महंगी, किताबें महंगी, स्कूल घरों में। मगर नौजवान बेरोजगार, इंडस्ट्री बंद, डॉलर की ऊंची उड़ान, चीजें महंगी। मगर दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो, और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता। इंसाफ में ताखीर, इंसाफ से इनकार है। मगर दुकानदार ने रेट लिस्ट आवेजा कर दी, अशिया के निर्ख कम। मगर
नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है। कब, कहां और कैसे, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। राह चलता गाड़ी वाला साइकिल वाले को मारता है। साइकिल वाले के आंसू खून के हैं, मगर मतलब बहुत वजनी होता है। जब निकल जाता है, रिश्ते बेवजन हो जाते हैं। वजीर आजम इमरान खान तब्दीली का तारुफ कुनंदा, मगर अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत किया करो। जिस दिन ये खामोश हो गए, उस दिन तुम इनकी आवाज को तरसोगे। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत खत्म हो जाती है। अगर तुम्हारी शिकायत करते हुए कोई अल्लाह के सामने रो पड़ा, तो तुम्हारा क्या हाल होगा? क्या कभी सोचा है? माँ, बहन, बेटी, औरत का तकद्दुस मजहबी फरीजा, औरत मर्द के शाना बशाना, गाड़ी के दो पहिए, मगर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के मावेन गैर मुतवाजन सूरत हाल, अदायगियां मसाइल का शिकार, मजदूर फैक्ट्रियों और मिलों से दूर, मगर अम्मी पानी पिला दे। ये लो। अली रुको, पानी बैठकर और सीधे हाथ से पीना चाहिए। क्यों अम्मी? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए।
पानी को बैठकर पीना चाहिए और कम से कम 3 सांसों में पीना चाहिए। अम्मी, सुन्नत तरीके से पानी पीने का फायदा क्या है? बेटा, सुन्नत तरीके से काम करने से अल्लाह खुश होते हैं और हमें सवाब मिलता है, और इसके साइंटिफिक फायदे भी हैं। दिमाग कमजोर नहीं होता, घुटने तंदुरुस्त रहते हैं, गुर्दे खराब नहीं होते, रीढ़ की हड्डी मजबूत रहती है। थैंक्स अम्मी, अब मैं सुन्नत तरीके से पानी पीऊंगा। शाबाश मेरा बेटा। तीन चीजों को कभी मत छोटा समझना: कर्ज, फर्ज और मर्ज। पाकिस्तान में हुकूमती कोशिशें अपनी जगह, इसके बावजूद मईशत का बुरा हाल। मगर से लेकर गाड़ी तक पर टैक्स, हुकूमत गरीब, खजाना खाली। मीटिंग कर रहा हूँ, अगर किसी का कोई जाती इनफरादी कोई मसला है जिसको वो सबके सामने नहीं बताना चाहता तो वो इधर बता सकता है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक। यहाँ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी की कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी, और अमीरुल बहर ने मज़ार पर फातह ख़्वानी की और फूलों की चादर भी चढ़ाई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक अमीरुल बहर ने कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फातह ख़्वानी की। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने पाक फिजाया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा किया। पाक फिजाया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने उनका इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक अपने दौरे के दौरान चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने एयर मरकज की जंगी तैयारियों का मुशाहिदा किया। उन्होंने ऑपरेशनल यूनिटों का दौरा किया। एयर चीफ के साथ साथ F-16 में उड़ान भी भरी। एयरबेस एहलकारों के साथ बातचीत करते हुए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने पेशावराना महारत और PAF की फिजाई जंगजुओं के जज्बे और लगन को सराहा। सिंध रेंजर्स की कराची गार्डन वेस्ट में बड़ी कार्रवाई। इंतहाई मतलूब भत्ताखोर गिरोह के 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान भत्ता वसूली की मुतादिद वारदातों में मुलविस हैं। रेंजर्स ने कार्रवाई में सिंध पुलिस से भी मदद हासिल की। सिंध रेंजर्स ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कराची के इलाके में कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब भत्ताखोर ग्रोह के 4 मुल्जिमान मोहम्मद फैसल, शाहजहां बलोच, एजाज अहमद और उस्मान गनी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान भत्ता वसूली की मुतादिद वारदातों के साथ साथ मंशियात और गुटखे की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में भी मुलविस हैं। दौरान ऑपरेशन सिंध पुलिस की मदद भी हासिल की गई। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान ने एतराफ किया कि वो लियारी गैंग वॉर के बदनामे जमाना दहशतगर्द जमील शांगा के लिए काम करते हैं। मुल्जिमान जमील शांगा के नाम पर प्रिंस एवेन्यू, प्लाटिनम बिल्डिंग, लाखानी बिल्डिंग के दीगर इलाकों से बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम पर माहाना 20 से 25 लाख रुपए भत्ता वसूल करते थे। मुल्जिमान भत्ते की रकम जमील शांगा के करीबी साथी उमैर बलोच उर्फ भैया को देते हैं। उमैर भैया भत्ता की रकम जमील शांगा को दुबई भेजता था। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत वकला की हड़ताल के बायस बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। अदालत ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की हाजिरी से इस्तना की दरखास्तें मंजूर कर ली। नए रेफरेंस में मुल्जिमान के खिलाफ 67 गवाहान और 4 वादा खिलाफ गवाहान पेश करेगा।
एहतसाब अदालत में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जज आजिम खान ने की। अदालत ने मुल्जिमान के बारे में इस्तफसार किया और अदम पेशी पर वारंट जारी करने का इंदिया भी दे दिया। कराची से आए मुल्जिम ने कुछ देर इंतजार करने की इस्तदा की और मुआक्कफ अपनाया कि बताया जा रहा है कि आज वकला की हड़ताल है। आसिफ अली जरदारी के वकील पेश हुए और बार एसोसिएशन के नुमाइंदों ने फारूक नाइक को बाहर जाने की दरख्वास्त की, जिस पर वो कमरे अदालत से बाहर चले गए। मुआविन वकील ने अदालत से केस मुलतवी करने की इस्तदा कर दी, जो अदालत ने मंजूर कर ली। दौरान समाअत जज ने गवाहान को रोस्टम पर बुलाया, रिमार्क्स दिए कि आपको दोबारा आइंदा समाअत पर पेश होना पड़ेगा। आप कराची से आए हैं, क्या आपको अपने दफातर आने जाने के अखराजात अदा करते हैं? जिस पर गवाहान ने बताया कि सफरी अखराजात अदा किए जाते हैं। केस की समाअत 28 अक्टूबर को दोबारा होगी। आइंदा समाअत पर 3 गवाहान एहसन, असलम और मोहम्मद आतिफ मंजूर हुसैन का बयान कलमबंद किया जाएगा। और यहाँ खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन नैब ने न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल बंद करने की रिपोर्ट्स का नोटिस ले लिया है। नैब ने कहा है कि कौमी फराइज की अदायगी में मुबैना कोताही बरतने के जिम्मेदारान का तयन किया जाएगा। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन नैब ने न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल बंद करने की रिपोर्ट्स का नोटिस ले लिया। नैब ने कहा है कि कौमी फराइज की अदायगी में मुबैना कोताही बरतने के जिम्मेदारान का तयन किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा उस्मान मुगल से। जी उस्मान, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, चेयरमैन नैब ने न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल बंद करने की रिपोर्ट को नोटिस ले लिया और चेयरमैन नैब का रोजवेल्ट होटल बंद करने की खबरों पर डीजी नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म जो है वो दे दिया गया है। हुकूमत पाकिस्तान को लाखों डॉलर के मुबैना नुकसान की जो वजूहात है उसका जायजा लेने के लिए जो है तमाम तर हदायत जो है वो डीजी नैब रावलपिंडी को जो है जारी की गई हैं और इसके अंदर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को जो मुबैना तौर पर नुकसान की जो वजूहात है वो सामने लाई जाएंगी, जबकि कौमी फराइज की अदायगी में मुबैना कोताही बरतने वाले जिम्मेदारान जो उनका भी तयन किया जाएगा और डीजी नैब रावलपिंडी तमाम तर जो है वो हकाइक पर मबनी रिपोर्ट जो है वो चेयरमैन नैब को पेश करेंगे। जी बहुत शुक्रिया उस्मान अपडेट करने के लिए। और यहाँ आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कराची लोड शेडिंग केस की समाअत की अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कराची लोड शेडिंग केस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि निजी कंपनियां हुकूमती गलतियों से फायदा उठा रही हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि हमने सब रिपोर्ट्स पढ़ ली, इनमें कुछ भी नहीं। कराची में बिजली का मसला जूं का तू है। वफाकी हुकूमत ना ही सूबाई हुकूमत कुछ कर रही है, फेडरेशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। इस पर जस्टिस फैसल अरब का कहना था कि कराची इतना फैल गया मगर बिजली की पैदावार नहीं बढ़ाई गई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने यह भी कहा कि हुकूमत की कमजोरी से सब इदारे फायदा उठा रहे हैं। हुकूमती इदारों में सलाहियत का संजीदा फुकदान है। NTDC और PTDC जैसे इदारे अरबों रुपए लेकर जीरो सर्विस दे रहे हैं और के इलेक्ट्रिक वाले लोगों को हाईजैक करके मास्टर बन गए हैं। आज फिर बिजली की कीमत बढ़ा दी गई। इस पर वकील के इलेक्ट्रिक का कहना था कि पूरे मुल्क में हुकूमत ने बिजली की कीमत बढ़ाई है। चीफ जस्टिस ने MD के इलेक्ट्रिक से सवाल करते हुए कहा कि के इलेक्ट्रिक को कंट्रोल कौन करता है, किसके शेयर होल्डर्स हैं। अगर खोज लगाई जाए तो के इलेक्ट्रिक मुंबई से कंट्रोल हो रहा है। अखबारों में खबरें लगी हैं शर्मा वर्मा नाम के लोगों के शेयर होल्डर्स हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत 2 हफ्तों में बिजली की फ्राहमी से मुतालिक प्रेजेंटेशन दे और नेपरा 4 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराए। केस की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। 531 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मरीजों की तादाद 8651 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 531 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,19,848 हो गई। NCOC के मुताबिक फाल केसेस की तादाद 8,651 हो गई, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 3,04,609 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 8 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 6,588 हो गई। सिंध में मरीजों की तादाद 1,40,534, पंजाब में 1,08,92, खैबर पख्तूनख्वा में 38,367, इस्लामाबाद में 17,428, बलोचिस्तान में 15,551, आजाद कश्मीर 3,131 और गिलगित बल्तिस्तान में 3,955 तादाद हो गई।
और यहाँ आपको बताते चलें कि वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए कोविड-19 का इजलास में कोरोना वायरस की मुमकिना दूसरी लहर के पेश नज़र अवामी इज्तिमात पर पाबंदी समेत दीगर तजावीज़ पर गौर किया गया। इजलास को मुल्क में कोरोना वबा की सूरत हाल, टेस्ट, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वबा के फैलाव की शरह और आलमी सतह पर कोरोना केसेस की बढ़ती हुई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि बैनुल-अक़वामी तौर पर कोरोना की दूसरी लहर के नतीजे में मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आया है। ब्रीफिंग के मुताबिक गुज़िश्ता 6 हफ्तों में सामने आने वाले अदादोशुमार के मुताबिक कोरोना का मर्ज दोबारा सर उठा रहा है। कोरोना वबा के फैलाव से मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है। इजलास के सामने तजवीज़ पेश की गई कि ऐसी तमाम गैर जरूरी सरगर्मियों जिनका ताल्लुक मईशत और तालीम वगैरह से नहीं, उनको महदूद करने के हवाले से इकदाम किए जाएं। इनमें अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की तजवीज़ भी पेश की गई। वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, इजलास का मकसद कौम को कोरोना की दूसरी लहर और मजीद नुकसानात से बचाने के लिए बर वक्त फैसला साजी है। मुस्लिम ममालिक के अदाद-ओ-शुमार को सामने रखते हुए ये बात सामने आई है कि सर्द मौसम में कोरोना की वबा का फैलाव का खतरा बढ़ जाता है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को अभी से इकदामात और हिकमत अमली इख्तियार करने की जरूरत है। और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने एक दफा फिर मिक्स अचार पार्टी की करप्शन पर पर्दा डालने की ठान ली है। इस पर मौलाना ने मौलाना नवाज शरीफ जरदारी का लकब हासिल किया है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार देने वाले मौलाना फजलुर रहमान आज उनका दिफा करने में लगे हुए हैं। एक वक्त था जब मौलाना फजलुर रहमान औरत की हुक्मरानी के खिलाफ फतवे दिया करते थे और आज वही मौलाना थाली के बैंगन की तरह बेगम सफदर आवान की जानिब लुढ़क आए हैं। महंगाई की आड़ में मिक्स अचार पार्टी अपने खरबों डॉलर्स की करप्शन के एहतसाब से नहीं भाग सकती। उनका मजीद कहना था कि कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करने पर हुकूमत की जानिब से कोई रुकावट खड़ी नहीं की जाएगी, जबकि कानून हाथों में लेने या अदालती, रियासती और जमहूरी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की सूरत में कानून हरकत में आएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दिफा के पाकिस्तान और चीन से मुतालिक बेबुनियाद बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि भारतीय वजीर दिफा का बयान RSS बीजेपी हुकूमत के बयानिए का सबूत देता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा के पाकिस्तान और चीन के हवाले से जानबूझकर भारत के साथ सरहदी तनाज़ात पैदा करने के बयान को मुस्तरद कर दिया है। इस तरह का बयानिया हिंदुस्तानी हुकूमत के पाकिस्तान के साथ नाकाबिले बर्दाश्त जुनून का एक और मजहर है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद कहना है कि पाकिस्तान पाक चीन दोस्ती के खिलाफ भारत की बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे की भी मजम्मत करता है, जबकि आलमी बरादरी बाखूबी वाकिफ है कि RSS बीजेपी हुकूमत खित्ते का अमन, इस्तेहकाम और सलामती को दाव पर लगाने पर तुली हुई है। ये भारत ही है जो न सिर्फ पड़ोसियों के साथ तनाज़ात पैदा करता है बल्कि इन्हें पुरअमन तरीके से हल करने से भी भाग जाता है। भारत को इस पर संजीदगी के साथ गौर करना चाहिए। और यहाँ खबर शामिल करेंगे शहर इक़्तिदार से, जहाँ तैनात ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की तरक्की के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी का बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 6 रुकनी कमेटी ट्रैफिक पुलिस के ASPs की जांच पड़ताल और सलाहियतों का जायजा लेगी, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमेटी में DIG हेडक्वार्टर, AIG एस्टेब्लिशमेंट और AIG स्पेशल ब्रांच समेत SSP लॉजिस्टिक, SSP ट्रैफिक और DSP लीगल भी शामिल हैं, जबकि कमेटी की सिफारिशात के बाद ट्रैफिक पुलिस के ASCs को तरक्कियां दी जाएंगी। JNN न्यूज पर खबर नशर हुई तो चीफ जस्टिस बलोचिस्तान ने एक्शन ले लिया। कोयटा के मिजाई अड्डे में बच्चे के साथ ज्यादती और कत्ल के वाक़े पर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान ने नोटिस लेकर कमिश्नर कोयटा डिवीजन, DIG पुलिस और डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने किला अब्दुल्ला के इलाके मेजाई अड्डा में 7 साला बच्चे इनामुल्लाह के साथ ज्यादती के बाद कत्ल करने के वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर कोयटा डिवीजन, DIG पुलिस और डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि ज़ाती हैसियत में आज अपने चैम्बर में भी तलब किया है। और यहाँ आपको बताएं कि मियारी दूध की फ्राहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का रावलपिंडी में क्रैकडाउन जारी है। DG पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर दूध बरादर गाड़ियों समेत मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई।
पंजाब फूड अथॉरिटी की जांच से मियारी दूध की फराहमी यकीनी बनाने के लिए क्रैकडाउन जारी है। दूध बरादर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 2450 लीटर मुजरे सेहत और मिलावटी दूध तल्फ किया गया, जबकि नामुकम्मल लेबलिंग और कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जियों पर 2 फूड यूनिट्स को भारी जुर्माने किए गए। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी इरफान मेमन ने बताया कि डेयरी सेफ्टी टीमों ने टूल प्लाजा के करीब से 11,650 लीटर दूध चेक किया। लिए गए नमूनों के इंतहाई नाकिस नताइज आने पर मुजरे सेहत दूध को मौका पर तल्फ कर दिया गया। तल्फ किए गए दूध में पानी और मुजरे सेहत अज्जा की मिलावट की गई थी। शहर इक्तदार में कोरोना वायरस ने एक बार फिर पंचे गाड़ लिए। इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। पिम्स अस्पताल में आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर इनायत भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। डॉक्टर इनायत को पिम्स अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 500 टेस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को भिजवाए गए। दूसरी जानिब पिम्स अस्पताल में कोरोना वायरस की तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 89 हो गई। कोरोना वायरस के 22 मेडिकल और सर्जिकल वार्ड्स को भी बंद कर दिया गया। और यहाँ आपको बताएं कि कोरोना वायरस के केसेस सामने आने के बाद पाकिस्तान के इदारा बराए पार्लिमानी खिदमात को 3 रोज के लिए बंद कर दिया गया है। पिप्स का हुकाम का कहना है कि इदारा कोरोना के मजीद केसेस सामने आने के बाद बंद किया गया। इदारा बराए पार्लिमानी सर्विसेज को कोरोना वायरस के केसेस सामने आने के बाद बंद कर दिया गया। इससे कबल इदारे के 7 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी। पिप्स हुकाम ने दफातर को एहतियाती तदाबीर के तहत खबरें और भी हैं शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। तीन चीजों को कभी मत छोटा समझना: कर्ज, फर्ज और मर्ज। पाकिस्तान में हुकूमती कोशिशें अपनी जगह, इसके बावजूद मईशत का बुरा हाल। मगर गाड़ी तक पर टैक्स, हुकूमत गरीब, खजाना खाली। मगर किसी की तहज्जुद भी काम नहीं आती और किसी की कज़ा भी कबूल हो जाती है। सारी बात नीयत की होती है। घर से निकले, रेलवे स्टेशन पहुंचे, टिकट ली, मगर निज़ाम तालीम लॉर्ड में काले का बनाया हुआ। तालीम महंगी, किताबें महंगी, स्कूल घरों में। मगर नौजवान बेरोजगार, इंडस्ट्री बंद,
डॉलर की ऊंची उड़ान, चीजें महंगी मगर दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो, और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता। इंसाफ में ताखीर, इंसाफ से इनकार है मगर दुकानदार ने रेट लिस्ट आवेजा कर दी, अशिया के निर्ख कम मगर नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब, कहां और कैसे ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। राह चलता गाड़ी वाला साइकिल वाले को मारता है, साइकिल वाले के आंसू खून के हैं मगर मतलब बहुत वजनी होता है, जब निकल जाता है रिश्ते बेवजन हो जाते हैं। वजीर आजम इमरान खान तब्दीली का तारुफ कुनंदा मगर अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत किया करो, जिस दिन ये खामोश हो गए उस दिन तुम इनकी आवाज को तरसोगे। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत खत्म हो जाती है। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें कि वफाकी हुकूमत के कर्जों में 3,419 अरब रुपए के इजाफे का हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ है। एक साल के दौरान मुल्क में मकामी कर्जों में 2,086 अरब रुपए जबकि बैरूनी कर्जों में भी 11,568 अरब रुपए इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता साल अगस्त में पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 32,240 अरब रुपए था, जो कि इस साल 35,659 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान पर मकामी कर्जा भी गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल बढ़ गया है। साल 2019 में पाकिस्तान पर मकामी कर्जा 22,014 अरब रुपए था, जो कि रवां साल 24,100 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। जड़ावाला में मेडिसिन लेने आई खातून के साथ 6 साला बेटे के सामने मुबैना ज्यादती का वाकया पेश आया। फैसलाबाद की रिहायशी मरियम शहजादी पुल शहरवाला में दवा लेने आई थी। जड़ावाला पुलिस के मुताबिक नदीम नामी मुलजिम ने खातून को बेटे के सामने मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा खातून ने मुलजिम नदीम और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ थाना सिटी में दरखास्त दे दी। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं और इस वाक़े से मुतालिक अभी कुछ नहीं कह सकते। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफ्तीश के बाद कार्रवाई होगी, जबकि मुतासरा खातून का मौक़िफ़ है कि पुलिस ताउन नहीं कर रही। और यहाँ आपको बताते चलें कि मुल्क में सोना मजीद महंगा हो गया। सोने की फी तोला कीमत में मजीद 300 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 300 रुपए इजाफे के बाद मुल्क में फी तोला सोने की कीमत 1,16,005 रुपए हो गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 257 रुपए बढ़कर 99,880 रुपए हो गई। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी सराफा बाजार में सोने की कदर $8 कम होकर $1923 फी औंस हो गई है।
और यहाँ आपको बताएं कि अर्तुगरुल गाजी के मद्दाहों के लिए एक और खुशखबरी। मशहूर ड्रामा सीरीज अर्तुगरुल गाजी के प्रोड्यूसर ने एक और तारीखी सीरीज जल्द नशर करने का ऐलान किया है। आलमी शोहरत याफ्ता ड्रामा सीरीज अर्तुगरुल गाजी के प्रोड्यूसर और राइटर ने यह ऐलान किया है कि वो जल्द ही एक और तारीखी सीरीज नशर करने वाले हैं। उनकी नई सीरीज तारीख पर मबनी है। ये ख्वारज़मीन सल्तनत के हुक्मरान जलालुद्दीन की जिंदगी पर है। उनका कहना है कि सीरीज की अक्सबंदी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और ये जनवरी 2021 में तुर्की में नशर की जाएगी। मुनफरिद अंदाज और खूबसूरत इदारों से लाखों लोगों को अपना गुरबीदा बनाने वाली शहजादी डियाना ने मौत के बाद भी खूबसूरती में सबको पीछे छोड़ दिया। शहजादी लेडी डियाना को दुनिया से रुखसत हुए 23 बरस बीत गए, लेकिन उनकी शख्सियत का सहर आज भी बरकरार है। लेडी डियाना को दुनिया भर के शाही खानदानों के खूबसूरत तरीन खातून करार दे दिया गया। ये एजाज खूबसूरती नापने वाले कदीम यूनानी गोल्डन रेशो फार्मूले के मुताबिक दिया गया। फार्मूले के मुताबिक प्रिंसेस डियाना की आंखें, नाक और पलकों ने उनकी खूबसूरती में इजाफा किया। डियाना का स्कोर 89.5% रहा, जबकि मेगन मार्कल 87.4% स्कोर के साथ चौथे और डिचेस ऑफ कैम्ब्रिज केट मिडलटन 87.8% के साथ 5वें नंबर पर रहीं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमेरिका के लिए मास्क बनाना श्रीलंका की ब्रांडिक्स नामी कंपनी के मजदूरों को महंगा पड़ गया। ब्रेनिक्स कंपनी बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता है। ये सेहत और माहौल का खास ख्याल रखती है। ये कंपनी अगस्त तक वायरस से बचाव के लिए मौसर मास्क बना रही थी कि अचानक 1000 मजदूर कोरोना वायरस का शिकार हो गए। इस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की तादाद 1700 है। अचानक कोरोना के शिकार होने वाले इन मजदूरों में कोविड-19 की बज़ाहिर कोई अलामात नहीं, लेकिन उनके टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस लिहाज से पूरे श्रीलंका में किसी एक मकाम पर कोरोना से मुतासर होने वालों की ये सबसे बड़ी तादाद है। एक ही दिन में इतने ज्यादा केसेस का सामने आना इंतहाई अफसोसनाक है और इसके साथ ही श्रीलंका में कोरोना के केसेस की तादाद 4500 से तजावुज कर गई। रुक करेंगे बहावल नगर का, जहां स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे बेबस दिखाई देने लगे। पुलफोर अड्डा के करीब डकैती की वारदात हुई। 4 मुसल्ला डाकू गन पॉइंट पर अहल खाना को यरकमाल बनाकर घर का सफाया करके 9-2-11 हो गए। डाकू फैमिली से तलाई जेवरात, मोबाइल फोन और नकदी लूट कर रफू चक्कर हो गए। मुतासरा फैमिली ने आईजी पुलिस पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई वारदातों का नोटिस लिया जाए और तमाम मुल्ज़िमान को पकड़ा जाए। बतौकी का रुख करेंगे, जहां नवाई इलाके भोपेवाल में कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। मैच में मुल्क के नामवर और इंटरनेशनल प्लेयर्स ने हिस्सा लिया। इंटरनेशनल खिलाड़ियों को ढोल की थाप और तालियों में मैदान में उतारा गया। कबड्डी मैच की सरबराही साबका नाजिम भोपेवाल हाजी मोहम्मद अयूब ने की, जबकि मेहमान खुसूसी यासिर शबीर खान, अफजल गिराया और नबील बाबा थे। इंतजामिया की तरफ से खुसूसी मेहमानों का पुरवकार इस्तकबाल किया गया, हार पहनाए गए, उन पर फूलों की पत्तियां भी निशावर की गईं। साबका नाजिम भोपेवाल हाजी मोहम्मद अयूब की तरफ से जीतने वाली टीम को 1,20,000 रुपए नकद इनाम भी दिया गया। इस मौका पर साबका नाजिम हाजी मोहम्मद अयूब का कहना था कि इस तरह हमारे मैदान आबाद होने चाहिए। रुक करेंगे कसूर का, जहां के DHQ अस्पताल में नर्सेस और दीगर खातीन मुलाजमीन को जिनसी तौर पर हिरासत करने का स्कैंडल सामने आ गया। कसूर में 40 से ज़ायद खवातीन मुलाजमीन ने MS पर जिनसी तौर पर हरासा करने के खिलाफ दरख्वास्तें दी। दरख्वास्तों में खवातीन मुलाजमीन ने शफाकत नामी शख्स की तरफ से हरासा किए जाने के इल्जामात आयद किए। स्टाफ खवातीन का कहना था कि अस्पताल की खवातीन अमला को फहश, फकरात और अशारों का सामना करना पड़ता है। कबीरवाला में जुल्म की एक और दास्तान रकम हुई। अपने ही रिश्तेदारों ने जमीन के टुकड़े को हथियाने के लिए खातून और इसके बच्चों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा खानदान का आला हुकाम से मकान वापस दिलाने का मुतालिबा। कबीरवाला चुंगी नंबर 5 बस्ती सैयदा वाली की रहायशी खातून फेजा बीबी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रिश्तेदारों ने मुझे मेरे विरासती घर में 2 दिन कमरे में बंद किए रखा और मुझे और मेरे बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, जिससे मेरा बाजू भी टूट गया। इसके बाद मुझे मेरे घर से धक्के मार कर निकाल दिया गया। मुतासरा खातून ने आला हुकाम से अपील की है कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए और मकान मुझे वापस दिलाया जाए।
सादकाबाद में भी महंगाई के तूफान से आवाम परेशान। प्राइस कंट्रोलर मजिस्ट्रेट का टीम के हमरा मार्केट का विजिट। फ्रूट और सब्जियों की कीमतें रेट लिस्ट के मुताबिक चेक की गईं। इस मौके पर मजिस्ट्रेट जहूर सुल्तान का कहना था कि 7 प्राइस कंट्रोलर मजिस्ट्रेट तहसील में काम कर रहे हैं जो मुख्तलिफ मार्केट्स में मुनाफाखोरों के खिलाफ मसरूफ़ अमल हैं। हम मार्केट में मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमती अहकामात के मुताबिक अमल दरामद करवा रहे हैं। आवाम से अपील है कि जहाँ गिरा फरोशी हो हमें इतला दें ताकि मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। और यहाँ खबर शामिल करेंगे सरगोदा से, जहाँ डीपीओ फैसल गुलजार की हिदायत पर समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। दौरान सर्च ऑपरेशन 20 रहायशी मकानात की तलाशी ली गई, जबकि 30 से ज्यादा अफराद के क्वाइफ की तस्दीक भी की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 अशखास से असलहा बरामद करके कार्रवाई के लिए थाना मुंतकिल कर दिया गया, जबकि सर्च ऑपरेशन में कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत हसास इदारों ने हिस्सा लिया। चागी में चीफ ऑफ चागी सरदार हाकिम अली खान संजरानी का बतौर चीफ सरदार दस्तार बंदी कर दी गई। जिला चागी, जिला नौशकी, जिला वाशिक, कोहिटा, सिंध, पंजाब, ईरान, अफगानिस्तान समेत मुख्तलिफ मकतबा फिगर के अफराद ने तकरीब में शिरकत की। चागी में सरदार हाकिम अली खान संजरानी का कबायली रस्म व रिवायात के मुताबिक संजरानी कबाइल की ज़ेरी शाखों के सरबराहान और चागी में 72 कबाइल के मुताबिरीन ने सरदार हाकिम अली खान संजरानी को दस्तारबंदी करके बाकायदा चीफ ऑफ चागी सरदार मुंतखब कर दिया। दरियासना कबायली रिवायात के मुताबिक बलोची पगड़ी पहनाई गई। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए सरदार हाकिम अली खान संजरानी ने कहा कि दस्तार महज चंद गज कपड़े या रस्म का नाम नहीं, बल्कि हमारी सदियों पर मुहित कबायली माशरे में इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। ये जिम्मेदारी है, इसमें हमारे तमाम कबायली रस्म रिवाज परोए हुए हैं और ये हमारे कबायली रस्म रवायत की सदियों पर मुहित है जो नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं। ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा। 21वीं सदी कौमों के शऊर की सदी है और बलोच कबाइल के रस्म रिवाज की दुनिया की नायाब रस्म रिवाज हैं। इसको बरकरार रखने के लिए संजरानी कबाइल समेत तमाम कबाइल को किरदार अदा करना होगा। और आखिर में तमाम मेहमानों के लिए चागी संजरानी हाउस में ज़ोहराने का भी एहतमाम किया गया। उकाड़ा में कसूर रोड पर किला यूसुफ भट्टी के करीब कार और एम्बुलेंस में तसादुम हुआ। तसादुम के बायस 2 शख्स शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। प्राइवेट एम्बुलेंस लाहौर से डेड बॉडी लेकर दीपालपुर जा रही थी कि इसे किला यूसुफ भट्टी के करीब हादसा पेश आया। हादसे के बाद एम्बुलेंस खेतों में जा गिरी। दूसरी जानिब कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि एम्बुलेंस ड्राइवर साथी समेत शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन का बताना है कि हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। रुक करेंगे रहीम यार खान का, जहां FIA की बड़ी कार्रवाई। दर्जनों मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम डॉक्टर अनवारुल हक को FA टीम ने घर से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम डॉक्टर अनवरुल हक ने मुख्तलिफ नामों से ट्रैवल एजेंसियां बनाकर हज और उम्रा विजिट वीजे के नाम पर अवाम को करोड़ों रुपए का छूना लगाया। मुलजिम ने गिरफ्तारी के वक्त खुद को सहाफी जाहिर करके FIA की टीम को धमकियां देना शुरू कर दी। मुलजिम खुद को क्राइम न्यूज नामी वेब चैनल का डायरेक्टर जाहिर करता था। मुलजिम ने सुफियान ट्रैवल, फौजिया ट्रैवल्स और आलिशान ट्रैवल्स, ब्राइट पार्क ट्रैवल्स के नाम से एजेंसियां बनाकर अवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ रहा। याद रहे कि मुलजिम के खिलाफ 2 साल कबल रैलियां, जुलूस और एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुंतजर मेहदी का रहीम यार खान में करप्शन में मुलव्विस पुलिस अफसरान के खिलाफ घेरा तंग। जराये के मुताबिक करप्शन के इल्जाम पर 2 SHOs को नौकरी से फारिग कर दिया गया। नौकरी से फारिग किए जाने वाले SHOs में लियाकतपुर थाना के SHO राना अशरफ और रुकनपुर थाना के SHO रमजान जानी शामिल हैं। इस मौके पर DPO मुंतजर मेहदी का कहना था कि करप्शन करने वाले पुलिस एहलकारों को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। अवाम की शिकायत पर 2 SHO को डिसमिस किया गया है। उनका मजीद कहना था कि कबल अजीम भी करप्शन में मुलव्विस मुतादिद पुलिस एहलकारों समेत अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। रुक करेंगे बहावलपुर का, जहां जिले इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस बहावलपुर के जाफरी टाउन को जाने वाली मेन रोड टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से अहले इलाका को काफी परेशानी का सामना है। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं JNN के नुमाइंदे की ये रिपोर्ट।
जिला बहावलपुर के जाफरी टाउन से होती हुई बाकिरपुर को जाने वाली मेन रोड जिलाई इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट रोज का मामूल बन गए हैं। गाड़ियों वाले और रिक्शा ड्राइवर इंतहाई परेशान हैं कि आए रोज इनकी गाड़ियों के टायर पंक्चर हो जाते हैं। इन्हीं गड्ढों की वजह से गाड़ियां खटारा बनती जा रही हैं। जब बारिश होती है तो यही गड्ढे पानी से भर जाते हैं और नदी नालों का मंजर पेश कर रहे होते हैं। बाज़-औक़ात तो लोग इन गड्ढों में फिसल कर गिर पड़ते हैं। जाफरी टाउन के मकीनों ने JNN न्यूज की टीम को बताते हुए कहा कि हम अरसा दराज से सियासतदानों से सुनते आ रहे हैं कि हम आपके टाउन के तमाम मसाइल हल कर देंगे, लेकिन वोट लेने के बाद वापस लौट कर ही नहीं आते। जनरल ज़िया के दौर के बाद यहाँ पे जितने भी फंड आए इस रोड के कोई भी मंजूरी नहीं दी गई और ये रोड नहीं बनाया गया। तो यहाँ पे नमाजियों को, आने जाने वाले लोगों को, मस्तूरात को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ज़िया दौर में ये बना था रोड, उसके बाद कोई ना इसकी मुरम्मत हुई है और ना ही कोई इसके ऊपर कोई फंड लगा है। 3-4 मरतबा फंड आया है तो पता नहीं है कहाँ लगा है। अभी इतना होता है कि बारिश आ जाती है तो तकरीबन 3-3 फुट जो है ना पानी भर जाता है। चलने का रास्ता नहीं होता, नमाज के लिए दुश्वारी होती है और बहुत सारे मसाइल हैं जो मतलब MPMN जो वोट लेके जाते हैं वो इधर आना पसंद नहीं करते। काउंसलर हैं, नाज़िम है, मतलब है कि वो भी इधर आना पसंद नहीं करते। बस ये आला हुकाम से ये अपील है कि भाई वो मेहरबानी करें और ये हमें रोड बनवा के दें। कैमरा टीम के साथ ख्वाजा इफ्तिखार हुसैन, JNN न्यूज बहावलपुर। खानेवाल की तहसील मियां चुन्नू में एक और हवा की बेटी जिनसी दरिंदगी की भेंट चढ़ गई। 11 साल मासूम बच्ची हवस का निशाना बन गई। SHO ने बच्ची अरीबा से ज्यादती की तस्दीक कर दी। SHO थाना शबकला नजफ अब्बास के मुताबिक 11 साल बच्ची से उसके चचाजाद कजन ने ज्यादती की। 23 साल मोहम्मद उस्मान ने बच्चे के वालिदैन की अदम मौजूदगी का फायदा उठाकर अरीबा को वर्गलाया और अपने घर ले जाकर अपने साथी के साथ मिलकर ज्यादती का निशाना बना डाला और हालत गैर होने पर फरार हो गया। बच्ची अरीबा को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस थाना शबकला ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। ताहाल मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। और यहाँ आपको बताते चलें कि हालिया बारिशों के बाद जिला उमरकोट में सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने मुतासरीन की बेलौस खिदमत की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला उमरकोट के कायम मकाम सदर फकीर नवाज और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बुरहानुद्दीन ने कहा कि वफाकी हुकूमत NDMA ने जिला उमरकोट में बारिश के मुतासरीन को लावारिस छोड़ दिया है, मगर पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है और गरीब मजलूम अवाम की बेलौस खिदमत पर यकीन रखती है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने खुनरी में सूफी फकीर नवाज अली सोमरो की रिहाइशगाह पर 18 अक्टूबर को कराची में होने वाले PDM के जलसे में शिरकत के हवाले से पार्टी इजलास के दौरान किया। सिंध हुकूमत ने वसाइल की कमी के बावजूद मुख्तलिफ NGOs और मुखैर हजरात के ताउन से जिले के सैलाब मुतासरा इलाकों में तकरीबन 38,000 राशन बैग, 15,000 खैमे, 18,000 मच्छरदानियां, मच्छरों से बचाव की अद्वियात समेत दीगर सामान तकसीम किया। स्केचिंग के शौक ने जैनब को छोटी सी उम्र में बड़े फन का माहिर बना दिया। मरी से ताल्लुक़ रखने वाली मैट्रिक की तालिब इल्म जैनब ऐसे स्केचेस बनाती है कि देखने वाले तारीफ के बगैर नहीं रहते। कहती है कि मुस्तकबिल में मुल्क और कौम का नाम रोशन करना चाहती हूँ। इस बासलाहियत तालिबा से मिलवा रहे हैं शराज अहमद शराजी। 14 साला ज़ैनब को बचपन से ही पेंसिल स्केचिंग का शौक था। लॉकडाउन के दौरान वक्त मिला तो इस शौक को अमली जमा पहनाया और ऐसे स्केचेस बनाए कि सबको हैरान कर दिया। अब तो जैसे कागज के टुकड़े पर पेंसिल से मुख्तलिफ अनवा के स्केचेस बनाना ज़ैनब की पहचान बन गई है। हाँ, मेरी कोई हेल्प नहीं करता, मैं खुद ही कर रही हूँ ना, तो मैं यही आला हुक्काम से वज़ीर-ए-आला KPK से अपील करती हूँ कि मेरी सपोर्ट की जाए। आखिरकार मेरी पेंटिंग कब तक एक कागज के महदूद टुकड़े तक महदूद है। कम उम्री में हुनर की दौलत, शौक और मेहनत की बदौलत ज़ैनब अब तक सैकड़ों स्केचेस बना चुकी है। कहती है हुकूमत इनकी सरपरस्ती करे और मौके फराहम करे तो वो पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर सकती है। मैंने मुख्तलिफ स्केचिंग्स की है, मुख्तलिफ पेंट्स किए हैं, लेकिन मेरे पास अभी मटेरियल नहीं है। इस वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही है। कोई भी शोबा हो, मेहनत और लगन से कामयाबी कदम चूमती है। ज़ैनब का शौक और हुनर इस बात का अमली सबूत है, मगर जरूरत इस अमर की है कि इन जैसे बासलाहियत आर्टिस्ट की हौसला अफजाई की जाए। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी,
पेंसिल स्केचिंग से सबको हैरान करने वाली ज़ैनब की अगर हुकूमत सरपरस्ती करे तो ये दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती है। कैमरामैन अताउर रहमान के साथ शिराज अहमद सिराजी, JNN इस्लामाबाद। सरगोदा से खबर शामिल करते हुए आपको बताते चलें कि सरगोदा में मुबैना तौर पर अगवा होने वाली लड़की का पता चला लिया गया। सूबाई वजीर इत्तलाआत और नशरियात फयाजुल हसन चौहान ने 2 रोज कबल दौरा सरगोदा के दौरान लड़की की बाजियाबी का हुक्म दिया था। लड़की की वालदा ने सर्किट हाउस आमद पर वजीर की गाड़ी के सामने एहतजाज किया। पुलिस के मुताबिक मलाइका के जड़ावाला के रिहायशी नौजवान से शादी कर ली। पुलिस का कहना है कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की है, इसे किसी ने अगवा भी नहीं किया। वाज़ेह रहे कि एहतजाज पर सूबाई वजीर फैजुल हसन चौहान ने नोटिस लेते हुए DPO सरगोदा से रिपोर्ट तलब कर ली। तरिंडा मोहम्मद पनाह में पंजाब फूड अथॉरिटी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। गुटखा फरोख्त करने वाली 3 दुकानें सील कर दी। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से तरिंडा मोहम्मद पनाह बाईपास पर कामयाब कार्रवाई की गई। कार्रवाई मुजर सेहत गुटखा फरोख्त करने वालों के खिलाफ की गई। फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए 3 दुकानें सील कर दी। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए JNN न्यूज।